भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, कोविड के खिलाफ कड़ी मेहनत ही एकमात्र रास्ता है और जीत ही एकमात्र विकल्प है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4000 के पार। कई जिलों में मकर संक्रांति मेलों पर लगी रोक। पूरा प्रदेश इन दिनों शीतलहर की चपेट में। भोपाल सहित 22 से ज़्यादा शहरों में पारा 10 डिग्री के नीचे दर्ज किया गया। और दक्षिण अफ्रीका के साथ तीसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में फैसला होना तय। ऋषभ पंत ने विपरीत परिस्थितियों में लगाया शतक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत निश्चित रूप से सभी के प्रयासों से कोविड के खिलाफ विजयी होगा। वह कल सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा, 100 साल की सबसे बड़ी महामारी के साथ भारत की लड़ाई अब अपने तीसरे वर्ष में प्रवेश कर गई है और कड़ी मेहनत ही एकमात्र रास्ता है और जीत ही एकमात्र विकल्प है। उन्होंने लोगों से सतर्क और सावधान रहने को कहा। श्री मोदी ने कहा, मेड इन इंडिया के टीके पूरी दुनिया में अपनी श्रेष्ठता साबित कर रहे हैं। उन्होंने कहा, यह भी सभी के लिए गर्व की बात है कि आज भारत ने लगभग 92% वयस्क आबादी को पहली खुराक दी है। दूसरी खुराक का कवरेज भी 70% के करीब पहुंच गया है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने देश में कोविड की स्थिति की समीक्षा की और संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लागू किए गए उपायों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मकर संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल, बिहू और पौष पर्व पर सभी नागरिकों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि सभी प्रदेशवासियों का जीवन उमंग और उल्लास से पूर्ण हो और प्रदेश विकास की राह पर सतत अग्रसर रहे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि त्यौहार हमारे देश की अनेकता में एकता को परिभाषित करते हैं। उत्सव प्रकृति के साथ हमारे संबंधों को दर्शाते हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ट्वीट कर सभी के लिए ढेर सारी खुशियों और समृद्धि की कामना की है। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 4000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 6 लोगों की मृत्यु हुई है। सागर में एक स्कूल के 11 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं, जबकि भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की कोरोना जांच रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। नए मामलों में इंदौर में 1104, भोपाल में 863, ग्वालियर में 635, जबलपुर 277 और सागर के 133 मामले शामिल हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 80 पुलिसकर्मी संक्रमित हुए हैं। अब तक 227 पुलिस के जवान संक्रमित हो चुके हैं। जेल में कैदियों से परिजन की मुलाकात पर 31 मार्च तक रोक लगाई गई है। कॉल के जरिए बात कर सकेंगे। उधर पन्ना जिले में कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत मकर संक्रांति के पर्व पर सारंग मंदिर और बृहस्पति कुंड सहित अन्य स्थानों पर मेला आयोजित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। रायसेन जिले के भोजपुर, बाड़ी, बरेली तथा उदयपुरा सहित अन्य क्षेत्रों में भी मकर संक्रांति पर्व पर मेलों का आयोजन नहीं किया जाएगा। वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने कहा है कि देश की बड़ी कंपनियां निर्माण और उत्खनन कार्यों के लिए भूमि का अधिग्रहण करती हैं। बदले में वनों का विकास जरूरी है। इस तरह की कंपनियों को मध्य प्रदेश आकर वन विकास निगम के जरिए वनों के विकास में आगे आना चाहिए। वन मंत्री डॉक्टर शाह गुरुवार को इंदौर में वन विकास निगम के क्षेत्रीय कार्यालय का शुभारंभ कर रहे थे। वन मंत्री डॉक्टर शाह ने बताया कि कंपनियों द्वारा वनों के विकास के बदले कार्बन क्रेडिट प्राप्त किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि इस मामले में विभिन्न कोयला कंपनी और अंडमान निकोबार द्वीप प्रशासन से चर्चा हुई है। वन मंत्री ने कहा कि निवाड़ मालवा क्षेत्र में वनों की अधिक ज़रूरत है और इंदौर कॉरपोरेट का मुख्य केंद्र होने से वन विभाग और विभिन्न निजी कंपनियों के बीच अधिक तालमेल बनाकर कार्य किया जाएगा। इसी मंशा से क्षेत्रीय कार्यालय प्रारंभ किया गया है। इस मौके पर वन विकास निगम एमडी श्री अभय पाटिल, अपर प्रबंधक संचालक कैप्टन AK खरे सहित विभागीय अधिकारी मौजूद थे। इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट ने विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मेडिकैप्स विश्वविद्यालय के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। MOU के माध्यम से स्टूडेंट्स को इंदौर स्मार्ट सीड इंक्यूबेशन सेंटर पर अपने स्टार्टअप प्रोग्राम को शुरू करने के लिए मौका मिलेगा।
गौरतलब है कि इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट ने 4 अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOU साइन किया है और इसके माध्यम से छात्रों को रिसर्च के साथ ही अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने का मौका भी मिल रहा है। गुना जिले के ग्राम सिरसी में भगत सिंह एवं श्रीराज स्वयं सहायता समूह की महिलाएं मशरूम का उत्पादन कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। स्वयं सहायता समूह की 10 महिलाओं ने गुजरात की कंपनी सिटी सेतु कॉरपोरेशन से मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण प्राप्त कर कुल 200 पैकेट्स मशरूम से कार्य आरंभ कर दिया है। समूह की महिलाओं ने बताया कि मशरूम को बेचने के लिए वह सील मशीन के सहारे 200 ग्राम के पैकेट्स बनाकर फिलहाल गुना के बाजार में विक्रय कर रही हैं। आम लोगों को 200 ग्राम मशरूम केवल 30 रुपये में उपलब्ध है। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा ने गुरुवार को नीमच जिले की जावद तहसील के ग्राम सरवानिया महाराज में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण कर प्रोजेक्ट विद्या के तहत स्कूल में संचालित डिजिटल शिक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने कक्षा में जाकर स्कूली छात्र छात्राओं से चर्चा की और उन्हें डिजिटल शिक्षा के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट करने के लिए प्रेरित किया। मंत्री श्री सकलेचा ने छात्र छात्राओं से रूबरू होते हुए कहा कि जावद क्षेत्र के 20 स्कूलों में अंग्रेजी एवं जापानी भाषा की शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी जापानी भाषा सीख लें, इसके बाद उन्हें ग्रेजुएशन के लिए जापान भेजा जाएगा, जहां वे ग्रेजुएशन के साथ ही कोई ना कोई काम कर सकेंगे। इससे उन्हें पढ़ाई के साथ साथ आर्थिक संबल भी मिलेगा। मंत्री श्री सकलेचा ने छात्र छात्राओं से चर्चा कर डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाई के बारे में भी पूछा। उन्होंने प्राचार्य को निर्देशित किया कि डिजिटल बोर्ड में सॉफ्टवेयर को कंपनी से चर्चा कर अपडेट करवाएं। साथ ही स्कूल में उपलब्ध 30 टैबलेट की आवश्यकता अनुसार मरम्मत के लिए एक संबंधित कंपनी से चर्चा करें। उन्होंने कहा कि उपलब्ध टैबलेट छात्र छात्राओं को चिन्हित कर प्रदान करें तथा उनके माध्यम से JEE एवं नीट की परीक्षाओं की तैयारी करवाएं। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण स्वतंत्र प्रभार और नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाहा ने कहा है कि किसानों के सहयोग से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के उद्यानिकी किसानों को उन्नत तरीके से जैविक कृषि के लिए उद्यानिकी विभाग लगातार प्रोत्साहित कर रहा है। विभागीय नर्सरियों में जैविक कृषि कर किसान भाइयों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राज्य मंत्री श्री कुशवाहा गुरुवार को खंडवा जिले के रीछी उद्यान प्रक्षेत्र भ्रमण के दौरान यह बात कही। राज्य मंत्री श्री कुशवाहा ने खंडवा में रीछी उद्यान प्रक्षेत्र में जैविक तरीकों से उत्पादित की जा रही फसलों का निरीक्षण किया। उन्होंने उद्यान विभाग के अधिकारियों से कहा कि सभी किसानों को अधिक से अधिक जैविक खेती करने के लिए प्रेरित करें। राज्य मंत्री श्री कुशवाहा ने प्रक्षेत्र में जैविक खाद के निर्माण की प्रक्रियाओं के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की। अधिकारियों ने बताया कि ड्रिप एरीगेशन से पानी की बचत होती है और मल्चिंग विधि से फसलों को खरपतवार से दूर रखा जा सकता है। अब बात मौसम की। पूरा प्रदेश इन दिनों शीतलहर की चपेट में है। ठंडी हवाएं चलने से लोग दिन में भी कांपने को मजबूर हैं। बुधवार रात भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत 22 से ज़्यादा शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिन तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा। भोपाल मौसम केंद्र के अनुसार बुधवार को धार में 5.5 डिग्री और पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार खेल जगत से। केपटाउन टेस्ट में जीत के लिए 212 रन के टारगेट का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका ने तीसरे दिन स्टंप्स तक अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर 101 रन बना लिए हैं। कीगन पीटरसन 48 रन बनाकर नाबाद हैं। जसप्रीत बुमराह ने मेजबान टीम के कप्तान डीन एल्गर को विकेट कीपर के हाथों कैच कराया। इसी विकेट के साथ स्टंप्स की घोषणा कर दी गई। चौथे दिन साउथ अफ्रीका को सीरीज जीतने के लिए 111 रनों की जरूरत है। वहीं भारतीय टीम को 8 विकेट चाहिए। इससे पहले भारत की दूसरी पारी 198 रन पर सिमट गई। ऋषभ पंत ने मुश्किल परिस्थितियों में शानदार शतक जमाते हुए नाबाद 100 रन बनाए। भारत को पहली पारी के आधार पर 13 रन की ही लीड मिली थी। इस तरह साउथ अफ्रीका को 212 रन का टारगेट मिला है। भारत ने पहली बार किसी टेस्ट मैच में अपने सभी 20 विकेट कैच आउट के रूप में गंवाए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अशोकनगर जिले के ग्राम बजावन में ओले से प्रभावित फसलों का जायजा लेंगे।
देवास जिले में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर महाविद्यालयीन स्तर के विद्यार्थियों की निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। खंडवा में नीलकंठेश्वर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के स्वयंसेवकों ने युवा सप्ताह के अंतर्गत कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु रोको टोको अभियान चलाया। गुना जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हितग्राहियों को जनवरी और फरवरी का नियमित और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का एकमुश्त खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। शिवपुरी जिले में कल कोटा झांसी 4 लेन हाईवे पर सड़क हादसे में एक बस, ट्रक, कंटेनर और 2 ट्रैक्टर ट्राली की आपस में भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की जान चली गई। अनूपपुर जिले में अमरकंटक में कोरोना दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर 42 व्यक्तियों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई करते हुए 4200 रुपये की राशि वसूली गई। और मध्य प्रदेश की प्रथम विधानसभा के सदस्य रहे 104 साल के लक्ष्मी नारायण गुप्ता नन्ना का कल राजकीय सम्मान के साथ शिवपुरी जिले के पिछौर में अंतिम संस्कार किया गया। श्री गुप्ता का इलाज के दौरान बुधवार को निधन हो गया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, कोविड के खिलाफ कड़ी मेहनत ही एकमात्र रास्ता है और जीत ही एकमात्र विकल्प है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4000 के पार। कई जिलों में मकर संक्रांति मेलों पर लगी रोक। पूरा प्रदेश इन दिनों शीतलहर की चपेट में। भोपाल सहित 22 से ज़्यादा शहरों में पारा 10 डिग्री के नीचे दर्ज किया गया। और दक्षिण अफ्रीका के साथ तीसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में फैसला होना तय। ऋषभ पंत ने विपरीत परिस्थितियों में लगाया शतक। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।